बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुदरत ने हर इंसान को किसी न किसी खास खूबी के तहत पैदा फरमाया है। हर इंसान के अंदर एक खास किस्म का टैलेंट होता है, बस आपने उस टैलेंट को तलाश करना होता है, खुद को डिस्कवर करना होता है। और अगर आप अपनी जात में छुपे उस टैलेंट तक पहुंच जाते हैं तो आप ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं कि हर कोई हैरान रह जाता है। हम अपनी जिंदगियों में बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं कि जिन्होंने अपने अंदर के उस इंसान को पहचाना जो उनका असल है, असल इसेंस है। कुछ लोग बहुत अच्छे सिंगर होते हैं तो कुछ लोग बहुत अच्छे पेंटर, कुछ बहुत अच्छे टीचर होते हैं, गुरु होते हैं, और कुछ बहुत अच्छे साइंटिस्ट। हर किसी के अंदर कुदरत ने एक खास किस्म की फितरत बिल्ट इन कर रखी होती है, जिसको पा लेने से वो इंसान मुआशरे में अच्छा मुकाम भी पाता है और दूसरों के लिए कुछ बेहतरी वाले काम भी कर जाता है। ये तो हो गए एक किस्म के टैलेंट वाले लोग। कुछ लोगों को कुदरत ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई कई सलाहियतों से नवाजा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम उन ज़ोडिएक साइंस की बात करेंगे जिन्हें हम मल्टी टैलेंटेड इंसान कह सकते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो ज़ोडिएक साइन आता है वो है जेमिनी, बुर्ज जौज़ा। जेमिनीज बहुत ज़हीन होते हैं, फास्ट लर्नर, ऐसे कि किसी भी नए माहौल में खुद को आसानी से ढाल लेते हैं। और जब बात टैलेंट की आती है तो इन लोगों के अंदर ये सलाहियत होती है कि ये एक वक्त में कई कई काम भी कर सकते हैं, और जिस काम की तरफ इनका ध्यान चला जाए तो उस काम में अपने हर तरह के जोहर दिखाते हैं। जेमिनीज बहुत अच्छे सिंगर भी होते हैं, एक्टिंग में भी कमाल कर सकते हैं। अक्सर जौज़ा लोग नई नई जुबानें सीखने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं और सीखते भी हैं। जेमिनीज बहुत अच्छे हुनरमंद भी होते हैं, इनके पास कई कई हुनर होते हैं। एक वक्त में ये लोग कई कई हुनर सीख सकते हैं और सीख भी लेते हैं। जेमिनी कुदरती तौर पर मुतजस्सिस साइन है। इसका मतलब यह है कि इनका दिमाग हर वक्त किसी ना किसी काम में लगा रहता है, क्रिएटिव आइडियाज पर काम करते हैं। इसीलिए अक्सर जेमिनीज बहुत अच्छे राइटर होते हैं और ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर लिखते हैं कि आम इंसान की सोच में भी वो टॉपिक्स नहीं होते। जेमिनीज को सोशल बटरफ्लाइज भी कहा जाता है। इनका रूलिंग प्लैनेट मरकरी है और ये इंफॉर्मेशन का यानी मालूमात का सैयारा है। इसीलिए आप जेमिनीज को हमेशा मुतजस्सिस ही देखेंगे। ये लोग हमेशा सवाल पूछते रहते हैं और मुख्तलिफ चीजों के बारे में रिसर्च करते रहते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा ज़हीन होने के साथ साथ हसास, तन्हाई पसंद और गहरे जज्बात रखने वाले लोग माने जाते हैं। वक्त जाया नहीं करते, हर वक्त मसरूफ रहते हैं। इसीलिए तो बहुत क्रिएटिव होते हैं, सोशल वर्क करते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, लीडिंग पोजीशन पर रहते हैं, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। इनके अंदर एक मकनातीसी कशिश होती है। और जेमिनीज वो लोग हैं, ये जिस काम में भी हाथ डालें उस काम को अच्छे से मुकम्मल कर सकते हैं। बहुत अच्छे टीम मेंबर, कमाल के टीम लीडर और बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। इसीलिए हर काम बहुत अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। जभी तो इनको हम मल्टी टैलेंटेड इंसान कह सकते हैं। इस लिस्ट में जो दूसरा ज़ोडिएक साइन है वो है वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गो की अपनी अलग तबीयत और अलग मिजाज होता है। ये लोग भी नई चीजें सीखने के बारे में बहुत क्यूरियस होते हैं, फजूल बातों और बेकार की एक्टिविटीज में टाइम जाया नहीं करते। ठंडे दिलो दिमाग के मालिक और आला ज़ौक़ के मालिक होते हैं। बहुत मेहनती, और इतने मेहनती कि जो भी काम करते हैं पूरी ईमानदारी से करते हैं
और अगर पहली कोशिश में नाकाम भी हो जाएं तो भी कोशिश करना नहीं छोड़ते। नई चीजें सीखने के लिए हमेशा आगे आगे रहते हैं। कभी कभार थोड़े स्लो हो जाते हैं, लेकिन इनके अंदर जो नई चीजें सीखने का जज्बा है वो कम नहीं होता। संजीदा मिजाज के होते हैं, लेकिन इनके अंदर ये सलाहियत भी होती है कि ये लोग नए सांचों में जल्दी ढल जाते हैं। पुराने ख्यालात के मालिक होते हैं, लेकिन बहुत क्रिएटिव भी होते हैं। नई चीजें सीखते हैं और फिर उन नई चीजों को अपनी अकल समझ से एक नई डायरेक्शन दे देते हैं। और ये लोग इतने कीन ऑब्जर्वर होते हैं कि किसी भी मामले की तय में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। वर्गोस बहुत खुद एतमाद होते हैं, इसीलिए तो चैलेंजेस का खुशदिली से सामना करते हैं और सुरखरू होते हैं। ये लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। वर्गो जब भी किसी आला ओहदे पर होगा, किसी इंतजामी पोजीशन पर होगा, तो अपने अदारे में खाने पीने से लेकर एक आम वर्कर से लेकर सीनियर पोजीशन पर काम करने वाले तक सबको बहुत अच्छे से जानता होगा और समझता होगा। इन्हें पता होता है कि किससे क्या काम लेना है, कब काम लेना है और कैसे काम लेना है। ये सब खूबियां मिलकर वर्गों को एक मल्टी टैलेंटेड इंसान बना देती हैं। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरम। स्कॉर्पियंस बाय बर्थ बहुत अच्छे परफॉर्मर माने जाते हैं। लोगों की तवज्जो हासिल करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। वैसे भी कुदरत ने इन्हें मकनातीसी कशिश से नवाजा है, तो लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। ये लोग जब अपना टैलेंट नहीं भी दिखा रहे होते, तब भी ये लोग जानते हैं कि अपने इर्द गिर्द के लोगों की तवज्जो कैसे हासिल करनी है। स्कॉर्पियंस बहुत अच्छे एक्टर, सिंगर, म्यूजिशियंस होते हैं। ये लोग बहुत अच्छे लीडर भी होते हैं। अगर सियासत में हों तो अपने लोगों के हक के लिए हर प्लेटफॉर्म पर फाइट करते हैं और अपने मुखालिफिन को जल्दी जेर भी कर लेते हैं। और लोग भी इन्हें एक अच्छा लीडर मानते हैं और इन पर एतबार भी करते हैं। एडवेंचरस नेचर के मालिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, नए नए इल्म सीखते हैं, थोड़े जिद्दी भी होते हैं। इसीलिए दूसरों की राय को ज्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन एक बामकसद जिंदगी गुजारते हैं और अपने हर काम के बारे में बहुत सोच विचार से काम लेते हैं। कोई भी नया काम शुरू करना हो तो उसके हर पहलू का बहुत डिटेल से जायजा लेंगे। जज्बात में आकर कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, हालांकि जज्बाती होते हैं। जो भी काम करेंगे वो काम इस शिद्दत से करेंगे कि उस काम के अंदर जान डाल देंगे। रिश्तों के साथ साथ ये लोग अपने कामों में भी शिद्दत पसंद होते हैं और यही बात इन्हें दूसरों से मुख्तलिफ कर देती है। ये लोग कोई भी नया काम आसानी से शुरू कर लेते हैं और इनके कामों की कामयाबी की वजह भी यह है कि ये लोग चुप करके काम करते हैं, किसी को अपने काम के बारे में कुछ भी नहीं बताते, लेकिन बाकियों के बारे में सब कुछ पता कर लेते हैं। लेकिन अपना राज, अपने अंदर की बात, अपने दिल की बात किसी को कभी नहीं बताएंगे। और इन्हीं तमाम खूबियों के साथ एक स्कॉर्पियो को मल्टी टैलेंटेड इंसान माना जाता है। इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिएक साइन है वो है एक्वेरियस, बुर्ज दल। एक्विश लोग दुनिया को एक अलग नजर से देखते हैं। इनका पॉइंट ऑफ व्यू बाकी तमाम लोगों से हमेशा मुख्तलिफ होता है और इसी मुख्तलिफ नजरिए के साथ ये लोग हमेशा कुछ मुख्तलिफ करना चाहते हैं। एक एक्वेरियन का ये मानना है कि टैलेंट कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके लिए कोई खास रूल्स होने चाहिए। एक बागी होने के नाते इनके इनिशिएटिव्स भी बागी ही होते हैं, लेकिन जो भी काम शुरू करते हैं एक मुकम्मल प्लानिंग के साथ शुरू करते हैं। ख्वाब देखते हैं और फिर उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोशिशें भी करते हैं। बड़े ज़हीन होते हैं, अपने माजी के साथ साथ आने वाले कल के बारे में भी हमेशा
इनके जहन में बहुत से प्लान्स होते हैं, अपनी जिंदगी में नई तब्दीली के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एक्वेरियंस नए और गैर रवायती तरीकों से काम करने पर यकीन रखते हैं। ये लोग अपने आइडियाज में क्लियर रहते हैं और कमाल की बात यह है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं, और यही वजह है कि ये लोग अक्सर ऐसे ऐसे कमाल कर जाते हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं। इनको कुदरत ने वैसे भी इनकलाबी ख्यालात से नवाजा है, तो नए आइडियाज पर काम करते हैं और कामयाब रहते हैं। ज्यादातर एक्वेरियंस अपना कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस लाइक एंटरप्रेन्योर। क्रिएटिव होते हैं तो राइटर, ग्राफिक डिजाइनर्स ऐसे कामों में नाम कमाते हैं। इवेंट मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर होते हैं। एक इनकलाबी लीडर भी होते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में जो ख्यालात आते हैं वो दूसरे लोगों के दिमाग में नहीं आते, तो लोग जल्दी इनकी बातों पर अमल करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब खूबियां मिलकर एक्वेरियंस को मल्टी टैलेंटेड बना देती हैं। इस लिस्ट में जो आखिरी ज़ोडिएक साइन है वो है पाइसेस, बुर्ज हूत। म्यूजिक और फैंटेसी, ये दो चीजें एक पाइसेस की जिंदगी के वो दो बैम्बूस हैं जिन पर एक पाइसेस की जिंदगी खड़ी होती है। और जब पाइसेस के लिए बाहर की दुनिया छोटी पड़ जाती है तो उस वक्त एक पाइसियन म्यूजिक, आर्ट और डे ड्रीमिंग का सहारा लेता है। और यही वो फेज है कि जब पाइसेस की क्रिएटिविटी ठीक से जाग उठती है। जरूरी नहीं है कि ठोकर लगने के बाद ही पाइसेस का टैलेंट सामने आए, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होता है। वैसे पाइसेस बाय बर्थ फनकार होते हैं, एक्टर होते हैं, और यही वो साइन है जिसकी तमाम बुरूज के साथ अच्छी दोस्ती भी हो सकती है। लेकिन जज्बाती और हसास ऐसे होते हैं कि अपनी ही जुबान से निकली हुई बात, अपने ही किसी काम की वजह से ये फंस जाते हैं, और उसके बाद इनका टैलेंट, इनका फन निखर कर सामने आता है। और टैलेंटेड ऐसे होते हैं कि फिर ये लोग जो भी तख्लीक करते हैं दुनिया वाह वाह कहती नहीं थकती। अब ये टैलेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बाकी आप अपना एनालिसिस खुद करें कि आप कितने टैलेंटेड हो, और पॉजिटिव टैलेंटेड हो या नेगेटिव। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।